WHO के अकॉर्डिंग कैंसर वर्ल्ड की टॉप 10 खतरनाक बीमारियों में शामिल है, जिसकी वजह से हर साल लाखों जानें जाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप कौशिक और आज की अपनी इस वीडियो में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कैंसर के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कैंसर क्या है, कैंसर के कोजिंग फैक्टर क्या हैं, कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, क्या डायग्नोस्टिक मेथड है और कैंसर को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर है क्या। कैंसर दुनिया की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स की जो नॉर्मल डिवाइड करने की प्रॉपर्टी है वो म्यूटेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमारी बॉडी सेल्स एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करने लगती हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर बनते हैं। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी कि हमारी बॉडी में वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज क्या हैं। डेली बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में नई सेल बनती हैं और पुरानी सेल्स डैमेज होती रहती हैं। हमारी बॉडी सेल्स की सेल डिवीजन को कंट्रोल करती हैं दो नेचुरल प्रॉपर्टीज़, एक है प्रोटो ऑन्कोजीन्स और दूसरा है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है ये ऐसे स्पेशल जीन्स हैं हमारी सेल्स में जो हमारी सेल्स की सेल डिवीजन को नॉर्मल रखते हैं और उसको रेगुलेट रखते हैं। अगर मैं बात करूं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमारे सेल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर उसमें कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स अपने आसपास की सेल्स में वायरस का इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होने देती और कैंसर में म्यूटेशन की वजह से हमारे सेल्स की ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो जाती हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कैंसर कोजिंग साबित होते हैं और हमारे सेल्स में जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर स्प्रेड करता है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट होती हैं और ट्यूमर फॉर्म होता है। अब अगर हम बात करें कैंसर के कोजिंग फैक्टर्स के बारे में, तो इसके जो कोजिंग फैक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में म्यूटेशन कोज करते हैं, यानी कोई सडन चेंज लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल सेल्स की जो नॉर्मल डिवाइड करने की कैपेबिलिटी थी वो डैमेज हो जाती है। म्यूटाजेंस 3 टाइप के देखने को मिलते हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस, केमिकल म्यूटाजेंस और बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजन में हम काउंट करते हैं डिफरेंट टाइप की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को और आयनाइजिंग रेडिएशंस को। जब ये रेडिएशंस हमारी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट पड़ती हैं तो उसकी वजह से हमारे सेल्स की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो सकती हैं और कैंसर हो सकता है। केमिकल म्यूटाजन में हम काउंट करते हैं डिफरेंट टाइप के ऐसे केमिकल सब्सटेंस को जो हमारे सेल्स की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर सकते हैं। इसमें हम काउंट करते हैं निकोटीन को, जो कि स्मोकिंग और टोबैको प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। इसमें हम एफ्लाटॉक्सिन्स को भी काउंट करते हैं जो बहुत सारे फूड कॉन्टामिनेंट्स में होता है, और इसमें हम आर्सेनिक को भी काउंट करते हैं जो एक वाटर कॉन्टामिनेंट है। तो ये सारे केमिकल सब्सटेंस जब किसी भी मीडियम के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो उसकी वजह से हमारे सेल्स की नॉर्मल प्रॉपर्टी डैमेज होगी। अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस की, तो बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस में हम काउंट करते हैं डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स को। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस, ये ऐसे वायरस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर कोज कर सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है और हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से लीवर कैंसर होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के म्यूटाजेंस हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के कैंसर कोज कर सकते हैं। जब हमारे सेल्स की ये नॉर्मल प्रॉपर्टी डैमेज होगी तो उसकी वजह से सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो करेंगी और उस पर्टिकुलर पार्ट में सेल्स का एक मास डेवलप हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर 2 टाइप के देखने को मिल सकते हैं, एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर और एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर ऐसे ट्यूमर हैं जो जिस पार्ट में हैं वो उसी पर रहेंगे, वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं करते। लेकिन अगर मैं बात करूं मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर काफ़ी डेंजरस होते हैं और ये काफ़ी फैटल होते हैं, क्योंकि इनमें मेटास्टेसिस नाम की एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। मेटास्टेसिस वो प्रॉपर्टी है जो हमारी कैंसरस सेल्स को स्प्रेड करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी ये एक पार्ट से हमारे दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकते हैं और इसीलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर काफ़ी खतरनाक होते हैं। अगर हम कैंसर के टाइप्स की बात करें तो कैंसर के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जैसे सार्कोमा, ल्यूकीमिया, ग्लाइयोमा,
और कार्सिनोमा। इसमें अगर मैं बात करूँ सार्कोमा के बारे में, मसल्स, बोन्स और कार्टिलेज के कैंसर को हम सार्कोमा कैटेगरी में रखते हैं। और अगर मैं बात करूँ कार्सिनोमा कैंसर की, तो डिफरेंट टाइप के जो स्किन कैंसर देखने को मिलते हैं, लंग, ओरल और ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलते हैं, उनको हम पुट करते हैं कार्सिनोमा कैटेगरी में। जब भी हमें ब्लड कैंसर होता है तो ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर मैं बात करूं ग्लायोमा की, तो ग्लायोमा होता है ब्रेन कैंसर, यानी दिमाग का कैंसर। अब अगर हम बात करें कैंसर के सिम्टम्स के बारे में, वैसे तो कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो ऑर्गन्स के हिसाब से वेरी करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हैं जो सारे कैंसर्स में देखे जा सकते हैं। बार बार फीवर का आना, ड्रास्टिक तरीके से वेट का लॉस होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करना, मसल और जॉइंट्स में पेन रहना, रात को सोते टाइम स्वेटिंग होना, ये सारे कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कैंसर के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अगर किसी को भी ये सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डॉक्टर के पास डायग्नोसिस के लिए ज़रूर जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कैंसर के डायग्नोस्टिक मेथड के बारे में, तो कैंसर बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से डायग्नोस कराया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ टिश्यू बायोप्सी की, टिश्यू बायोप्सी में क्या किया जाता है, आपके जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन में ट्यूमर फॉर्म होता है वहाँ से टिश्यू का एक सैंपल निकाला जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया जाता है कि क्या उसमें नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं या नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो चुकी हैं। इसके अलावा सीबीसी भी करा सकते हैं। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ये ल्यूकीमिया के लिए कराया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोन का कैंसर है तो वो एक्सरे फाइंडिंग्स में ईजिली दिख जाता है। सीटी स्कैन और एमआरआई यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी काफ़ी इफ़ेक्टिव डायग्नोस्टिक मेथड हैं। अगर हम कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो पिछले 50 सालों में कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी एडवांसमेंट देखी गई है। कैंसर का जो ट्रीटमेंट चलता है वो एक सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। सबसे पहले सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन में ट्यूमर बना हुआ होता है उसको सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू निकाल दिया जाता है। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, जिसमें हाई बीम एक्सरेज को उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे डाला जाता है ताकि वहाँ पे जो वायरस प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। रेडियोथेरेपी के बाद उस पर्टिकुलर पेशेंट की कीमोथेरेपी स्टार्ट की जाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप की जो मेडिसिन्स हैं वो उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि कीमोथेरेपी जब चलती है तो बंदे में हेयर लॉस जैसे साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कॉमन है। कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप की इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है। जब पेशेंट प्रॉपर तरीके से ट्रीट हो चुका होता है तो उसके बाद फॉलोअप थेरेपी भी चलती है, जिसमें 3 महीने, 6 महीने और 1 साल तक उस पेशेंट का फॉलोअप सेशन चलता है कि दोबारा से जो कैंसर है वो अराइज तो नहीं हुआ है। अब अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन कैंसर्स के बारे में, तो फीमेल्स में होने वाले मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। सर्वाइकल कैंसर आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा का कैंसर नहीं है। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स का कैंसर है। सर्विक्स फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो बर्थ कैनाल भी फॉर्म करता है। अगर मैं मेल्स में कॉमन कैंसर की बात करूं तो मेल्स में लंग कैंसर और ओरल कैंसर काफ़ी कॉमन है। अगर हम बात करें उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिनके कंजप्शन की वजह से हम अपनी बॉडी में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को इनवाइट करते हैं, तो वो रिस्क फैक्टर्स हैं स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, टोबैको च्यूइंग, पुअर डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्ट्रेस। दोस्तों, हमें किसी भी बीमारी से बचाने का काम करती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डिपेंड करती है हमारे डेली लाइफस्टाइल पर। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज या वर्कआउट ज़रूर कीजिए और अपने स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज कीजिए। ज़्यादा ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में रहने से आपको कुछ अचीव नहीं होगा। भगवान ने आपको जो प्रोवाइड किया है उसे एक्सेप्ट कीजिए और जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए एफर्ट्स कीजिए, ओवर थिंकिंग नहीं। फिट रहिए, हिट रहिए। थैंक यू।